है तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचकर खुद के ब्रेन का चेकअप करवाने लगता है ताकि ये पता चल पाए कि उसके मेमोरीज के साथ क्या हुआ। जहां उसे अपनी पत्नी याद आ रही थी, जहां से उस मास्क वाले आदमी ने उसकी वेडिंग रिंग निकाल ली थी, वहीं उसके रियल यूनिवर्स में जेसन 2 सुबह उठकर घर को समझने लगता है कि यहाँ पर क्या क्या है, ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि वो उनका रियल जेसन नहीं है। दूसरी ओर यूनिवर्स 2 में जेसन के हॉस्पिटल में उठने पर डॉक्टर अब उसे उसके टेस्ट के रिजल्ट्स ये बताने लगती है कि उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि उन्हें उसके ब्लड से एक अजीब सा केमिकल मिला था जो कि जेसन को याद आता है कि उस मास्क वाले आदमी ने उसे इंजेक्शन दिया था, मगर उसके ब्रेन पर कोई असर नहीं हुआ और उसका ब्रेन तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब जेसन कहता है कि फिर उसका घर इतना कैसे बदल गया, उसकी पत्नी डेनियला, उसका बेटा चार्ली, वे सब कहाँ गायब हो गए। और डॉक्टर ऑनलाइन जेसन की डिटेल्स दिखाने लगती है कि वो तो इस समय दुनिया का सबसे मशहूर वैज्ञानिक है जिसके नाम अनेकों खोजे हैं, तो वहीं वो पिछले 1.5 साल से कहीं मिसिंग था। तो वो था कहाँ। यहाँ वो आगे बताना जारी रखती है कि जो नाम उसने अपनी पत्नी और बेटे के बताए थे, अब उस नाम का कोई भी रिकॉर्ड उनके शहर ही क्या उनके देश तक में नहीं मिल रहा। और जिस स्कूल में उसका बेटा पढ़ा करता था उस स्कूल में उस नाम का स्टूडेंट कभी रहा ही नहीं। तो जेसन अब खुद से ही ऑनलाइन डिटेल्स देखने लगता है और सोशल मीडिया पर वो ये देख हैरान रह गया था कि उसकी पत्नी तो अभी अनमैरिड ही है और इसलिए ही उसके सरनेम अलग होने से उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहे थे। वही वो यहाँ की एक मशहूर पेंटर है, जबकि जेसन को तो याद था कि डेनियला ने अपनी फैमिली के लिए पेंटिंग करना छोड़ दिया था, जैसा कि जेसन ने अपनी रिसर्च छोड़ दी थी ताकि वे अपनी फैमिली पर ध्यान दे सके। तो अब सोशल मीडिया से उसका नया एड्रेस निकाल जेसन उसी के पास जाने का फैसला करता है ताकि उसे कुछ तो समझ आए कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। तो दूसरी ओर लैब में वैंस, अमेंडा और सिक्योरिटी ऑफिसर आप तीनों बातें कर रहे थे कि जेसन उनसे भाग क्यों रहा है और कहीं उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बाहर किसी को पता ना लग जाए, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट से अब तक 3 लोग गायब हो चुके हैं। सो उन्हें कुछ भी करके जेसन को ढूंढना ही होगा। जहाँ की जेसन तो हॉस्पिटल से निकल डेनियला के एड्रेस पर निकल चुका था, तो दूसरी ओर जेसन 2 जो कि उसके रियल यूनिवर्स में था, अब वो जेसन 1 की लाइफ समझने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ काम करता, उसकी लाइफ रूटीन क्या होती, जबकि जेसन 1 यूनिवर्स 2 में डेनियला को ढूंढते हुए उसके घर पर चला ही जाता है और देखता है कि यहाँ तो वो काफी ही मशहूर है क्योंकि डेनियला ने उसी की थीम पर नई आर्ट बनाई हुई थी और यहाँ से उसे फाइनली डेनियला दिखाई देती ही है, मगर वो बिल्कुल बदली हुई थी क्योंकि अब उसके लंबे बाल थे। मगर अब जेसन सब कुछ छोड़ उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि वो कब से उसे ही ढूंढ रहा था, जहाँ से वो उससे अपने बेटे चार्ली के बारे में भी पूछता है कि वो है कहाँ। मगर हैरानी वाली बात कि अब डेनियला भी कहती है कि वो तो किसी चार्ली को जानती ही नहीं। वही वो सबको जेसन को ये कहकर मिलवाती है कि वो उसका एक अच्छा दोस्त है, जहाँ की उनका दोस्त रायन भी आता है जो कि बिल्कुल बदल चुका था और वो पूछने लगता है कि जेसन पिछले 1.5 साल से कहाँ मिसिंग था। जहाँ रायन आगे कहता है कि उसने उसके कहे अनुसार उसकी लैब वेलोसिटी के लिए बहुत सारी